हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात करेंगे लिमिट की मोस्ट कॉमन मिस्टेक। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट 95% स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत करके आता है। ये क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और हमें पता होना चाहिए जहाँ पे भी मॉड है या ग्रेटेस्ट इंटीजर है वहाँ पे LHL RHL ज़रूर लेते हैं। और कोई भी लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फाइनाइट आए या इनफाइनाइट आए। दोनों वैल्यू अगर इनफाइनाइट भी आ रही तो भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, रियल आ रही तो भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम इसका LHL निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे अगर LHL निकालना है तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस करना होगा 0 माइनस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। 0 माइनस यहाँ पे रख दो तो 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस। और हमें पता होना चाहिए 0 से अगर स्लाइटली छोटा नंबर है तो उसका ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा, -1। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन -1, इट इज -1। अब हम इसका RHL निकालते हैं। RHL क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यहां पे 0 प्लस रख दो। 0 प्लस का ग्रेटर इंटीजर 0 आता है, एग्जैक्ट 0। और 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। तो LHL आ रहा है -1 और RHL आ रहा है इन्फिनिटी, तो इसका LHL RHL के बराबर नहीं आ रहा है, मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, C। जबकि ये गलत है। 95% स्टूडेंट यही आंसर टिक करके आते हैं। हमें समझना होगा, क्या समझना होगा, जो भी काम करा जाता है मैथमेटिक्स में वो अंडर इट्स डोमेन करा जाता है। अगर तुम इसको देखो 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x को देखो तो हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 नहीं होना चाहिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 कब आता है, जब x लाई करता है 1 से 0 के बीच में। मतलब x 0 से 1 के बीच में लाई नहीं करना चाहिए। इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 to 1। इस वजह से RHL जो तुम निकाल रहे हो वो अनडिफाइंड है, इसको निकालने का कोई मतलब नहीं है। RHL मतलब 0 प्लस 0 से बड़ा नंबर इसके डोमेन में ही नहीं है। तो जो भी तुम लिमिट लोगे वो डोमेन में ही लोगे, आउट ऑफ डोमेन लिमिट नहीं ले सकते। तो RHL इसका अनडिफाइंड होगा, तो सिर्फ इस केस में LHL निकाला जाएगा। आंसर क्या आ रहा है, -1। दिस इज द आंसर। तो ये 95% स्टूडेंट गलत करके आते हैं। आई होप नेक्स्ट टाइम पे ध्यान रहेगा, जो भी लिमिट ली जाती है वो अंडर इट्स डोमेन ली जाती है, आउट ऑफ डोमेन नहीं लेते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग आई होप इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दे सकते हो 1 अपॉन √x। और इसी से मिलता जुलता एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आई होप सबने करा होगा। और यहाँ भी इसी तरह की मिस्टेक करते हैं लोग। हम यहाँ पे डोमेन का ध्यान नहीं रखते हैं। क्या हमें ये पता है कि log x अगर लिखा है तो x पॉजिटिव होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस डोमेन के अकॉर्डिंग sin x पॉजिटिव होना चाहिए। अगर तुम इसका LHL लो, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी अक्सर गलत करके आते हैं लोग। 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं ड्यू टू कंसेप्चुअल मिस्टेक। 0 माइनस, तो ln sin 0 माइनस रख दो यहां पे। और हमें ये पता होना चाहिए sin x का ग्राफ, ये sin x का ग्राफ होता है। sin की वैल्यू 0 प्लस पे अगर तुम निकालोगे तो sin 0 प्लस 0 प्लस होता है। और 0 माइनस पे निकालोगे तो sin 0 माइनस 0 माइनस होता है, मतलब नेगेटिव होता है। तो गौर से देखो, sin 0 माइनस नेगेटिव हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। log 0 या log नेगेटिव अनडिफाइंड होता है, log 0 भी डिफाइंड नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे LHL नहीं निकाला जाता है। और काफ़ी स्टूडेंट रीज़न ये देते हैं कि LHL अनडिफाइंड है तो RHL निकालने कोई रीज़न नहीं है, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये गलत है। sin x पॉजिटिव होगा। sin x पॉजिटिव कब होगा, हमें लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे निकालनी है। तो 0 प्लस पे क्या sin x पॉजिटिव होगा, तो इस केस में सिर्फ तुम RHL निकालोगे।
LHL अनडिफाइंड होगा, निकालने का कोई लॉजिक नहीं है। आउट ऑफ डोमेन कुछ भी काम नहीं करा जाता है, तो अगर उसके डोमेन में LHL नहीं है तो वो LHL नहीं निकाला जाएगा, सिर्फ RHL निकालेंगे। और जब तुम यहां पे वैल्यू रखोगे 0 प्लस, सो इट विल बिकम ln साइन 0 प्लस, और देख रहे हो साइन 0 प्लस आता है ln 0 प्लस। और लॉग का ग्राफ हमें पता होना चाहिए, समथिंग इस तरह से आता है, दिस इज द log x ग्राफ, ln x ग्राफ। और यहां पे हमें ये पता होना चाहिए 0 प्लस पे लॉग की वैल्यू 0 प्लस पे माइनस इंफिनिटी आती है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस इंफिनिटी। और 0 इंटू इन्फिनिटी एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, 0 इंटू इन्फिनिटी 0 नहीं होता है, काफ़ी बच्चे ये भी मिस्टेक करके आते हैं। इस 0 को तुम 1 अपॉन इन्फिनिटी लिख दोगे, सो दिस विल बिकम माइनस इंफिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो ये एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है और उसको तुम्हें सॉल्व करना है, तुम ऐसे कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ln साइन x, और इस x को नीचे ले जाओ 1 बाय x, ln 0 प्लस तुम्हें माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है, और 1 अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो यहाँ पे एलोपिटल रूल लगा सकते हो, ये हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो फाइनली आ जाएगा माइनस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाओ, जिसको x इंटू एक्स लिख दो, ये कॉट एक्स आ रहा है, नीचे ले जाके टैन एक्स लिख दो, टैन एक्स बाय एक्स, x टेंस टू 0 पे 1 हो जाता है, और इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली इट्स आंसर इज 0। तो इसका सिर्फ RHL आ रहा है जो कि 0 आ रहा है, याद रखना एक कॉमन क्वेश्चन है, 0 टू द पावर 0 फॉर्म पे भी यूज होता है। तो आई होप ये बात समझ गए होगे कि जो भी लिमिट निकालनी है अंडर इट्स डोमेन निकालनी है, आउट ऑफ डोमेन नहीं निकालनी है।